बिहार में बदलाव तो बहुत हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। जैसे मान कर चलिए कि आपका रोड हो गया, बिजली हो गया, सिंचाई का साधन हो गया, जो मुख्य लोगों का जो आवश्यकता है उसमें जरा सा कमी नहीं हुआ है नीतीश जी की तरफ से। इनका सबसे ज्यादा अगर जो असर है तो भ्रष्टाचार पर और करप्शन पर नीतीश जी घेरे में। और मुद्दा चुनाव में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी से ज्यादा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास रोजगार। पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, हमारा मिल रहा है। हाँ, टाइम से मिल जाता है? हाँ, हर 10 के मिल जाता है। ओके। गया का जो क्षेत्र है वो चार तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसलिए यहाँ कब बारिश आ जाए पता नहीं चलता। हम लोग हैं शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में, बारिश आप देख सकते हैं। और शेरघाटी की बात करें तो मंजू अग्रवाल जो हैं वो आरजेडी से विधायक हैं और यह जो सीट है वह आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड से छीनी है। विनोद प्रसाद यादव 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं, उनसे आरजेडी ने यह सीट छीनी थी। निश्चित तौर पे राजनीति के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो गठबंधन है वो ये सीट वापस छीनना चाहेगी आरजेडी से। तो लोगों का समर्थन किसको मिलेगा, इस पे बात करते हैं। ये आप यहाँ पे जो मुद्दा है, जो काम वाम है सरकारी, वो कितना? नहीं बाबू, हमारा नहीं। अच्छा, तो भोजपुरी बतिया नहीं ना तो ये बताइए कि माने सरकार की जो नल जल योजना, तमाम योजना बाबू पहुँचल जाओ, लाभ मिलल ना? उकर नल हमानी के देवे ना कर को बीचे बैठा दे को पानी को ठोपना गिरे था नहीं क्या पानी ना। अब हमरा देवो ना करके घरे के नल है हमार। अच्छा। ताइयो ना दल के काली के एगो दूरवा पर दे दा तो नहीं। पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, हमरा मिल रहा है। हाँ, टाइम से मिल जाता है? हाँ, हर 10 के मिल जाता है। ओके। कितना पेंशन मिल रहा है? 1100। हाँ, और पहले 400। अच्छा, 1100 कौन किया? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, तो ठीक है। आप बताइए यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सरकार की, तमाम चीजें हैं, वो कितनी पहुँची हैं यहाँ जमीन पे? कुछ भी ना, हम लोग का तो कुछ नहीं सुविधा, न नाली है, न नाल है, न जल है, तो कोची की सुविधा कुछ ना, ना ओलनी कोलनी कुछ ना हम लोग का मिला। हमारी के कोलनी नहीं मिला है। इधर नाली के चलते हम लोग तो पानी घर में रहता है ना, लाइसेंस तो बैठा गली से बैठा ना किए हम लोग का। मतलब नालियाँ नहीं बन पाई, कुछ नहीं, पानी की दिक्कत हो जाती है, सब चीज का दिक्कत हम लोग का। बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में? हाँ। और जो आवास वास बनने थे वो बने यहाँ पे? कुछ नहीं। ये आप लोगों ने खुद से बनवाया हुआ है? कोलनी के है। नहीं, सरकारी बना है कि खुद का बना है? घरवा ना, ये सरकारी बना है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। बाबा, आपका नाम क्या है? हमारा तो सुरेंद्र साहु नाम हुआ। सुरेंद्र साहु जी। तो यहाँ पे जो सरकार की योजनाएं हैं, नल जल योजना और जो 7 निश्चय योजना जिसका जिक्र करते थे, इनके बीच में कितना पहुँचा, लाभ कितना मिला? लाभ को जो मिला है, नल जल अभी बैठा है समझो कि वो अभी कामयाब न हुआ है। कामयाब नहीं है ना? क्यों, क्या दिक्कत आ गई? अब कह रहे हैं कि टंकी बैठावेंगे तो कहीं ओन्ही पाइप खुलल है, कहीं सेठो न हुआ है। और किसको वोट दे रहे हैं आप लोग, कौन पसंद है किस? तब देखिए कौन सामने आते हैं। मतलब नीतीश जी फिर से आएंगे कि तेजस्वी यादव की बारी है? हम लोग तो मैंने कि नीतीश जी के जानते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो नीतीश जी को 15 साल हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी को बदलना चाहिए, आरजेडी को लेके आना चाहिए। तो बादले लगी तो चाहिए तो एक मंजू अग्रवाल के जितवाए, कहनो घुलकी तक के न मारे आए हैं यहाँ। अच्छा, पूछिए अभी गांव का आदमी है क्या भी हुलकी न मारे आए हैं। मतलब वो कभी आई नहीं देखने के लिए, उससे नाराजगी है आप लोगों की। ऊपर कौन नेता पसंद है दिल्ली में, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी जी? ऊपर में तो जो है नरेंद्र मोदी अभी ठीक है। तो ये महुआ गांव ही है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये बिहार में जो चुनाव हो रहा है, होने वाला है, इसको लेके आप लोगों की सोच क्या है? कौन किसको फिर सत्ता में वापस लेके आना चाहते हैं? सोचना ये है कि जो अपना जो जीते हैं और जो कर पा रहे हैं और उन्हीं को देना चाहते हैं फिर से कि आगे वो आगे विकास बढ़ावे। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं थी, तमाम जो 7 निश्चय योजना शुरू की गई थी, जो नल जल योजना और तमाम चीज़ें सड़क नाली, वो पहुँची यहाँ? हाँ, यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँचा हुआ है सरकारी सब योजना। देखिए यहीं पे जल नल बना हुआ है, आगे में भी बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ का आप लोग क्या चाहते हैं, किस सरकार चाहते हैं जो अगला चुनाव होगा? अगला चुनाव में अब
किन किन को आना है यहाँ पे, टिकट किन को मिलता है, आएंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा। मतलब टिकट एक बड़ा फैक्टर है। टिकट मिलेगा उसके बाद ही तो सोचेंगे। जो 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 प्रत्याशी है उसको देख के फैसला, प्रत्याशी देखेंगे उसके बाद फैसला होगा। जो सरकार काम कर रही 15 साल से, उससे आप तो संतुष्ट हैं या फिर सरकार बदलना चाहते हैं? बदलना ही तो चाहिए, सरकार बदलना ही चाहिए। नाम क्या है भाई साहब आपका? कृष्णा दास। कृष्णा जी, इस बार कौन पसंद है आप लोगों को? बिहार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? तो पसंद तो सब दिन सबका पसंद रहा सर, लेकिन पसंद के लिए कौन कौन कर रहा है सर, बताइए। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? देखिए, इस बार मुद्दा चुनाव में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी से ज्यादा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। जब तक आपके पास रोजगार नहीं है तब तक क्या कर सकता है इंसान, है? तो बस बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ। तो भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो सीधा सवाल है कि फिर से नीतीश कुमार या फिर गठबंधन को मौका मिलेगा? देखिए, ये कोई सरकार का जो है गठबंधन को दलीय हिसाब से नहीं है। जितना अच्छा नीतीश जी काम किए उतना अच्छा, मतलब बहुत सुपर काम किए, लेकिन फिर भी जो है कि वो क्या बोलते हैं, दीपक के तले अंधेरा वाली बात है इनके साथ में। यही तो कहानी जी के साथ। हाँ, इनके साथ क्या नाराजगी है? हर जगह इनका भ्रष्टाचार है, हर जगह पर जाइए, मानो एक ब्लॉक से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक आप चले जाइए, हर जगह जो है पैसे का डिमांड है, हर काम में डिमांड है, हर चीज में पैसा की जरूरत आती है। मतलब जी एक आरोप लगता रहा है कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गई। हाँ, अफसरशाही है, निश्चित अफसरशाही है, मनमानी है यहाँ पे। इसमें दो नेता के तौर पे नीतीश पसंद है। हाँ, लेकिन नेता के तौर पर नीतीश पसंद है, लेकिन इनके जो भी मान कर चलिए हैं, अफसरशाही इनका चरम पर है, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय नेताओं का कितना प्रभाव रहेगा बिहार चुनाव में? राहुल गांधी भी यात्रा करके गए, मोदी जी भी लगातार बार आ रहे हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? किसका इम्पैक्ट रहेगा? कोई इम्पैक्ट किसी को नहीं रहने जा रहा है। कारण क्या है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति के नाम पर वोट है। वो जाति चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, रंगदार हो, जिम्मेदार हो, जाति छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। और जिसका कारण है शिक्षा। यहाँ जाति के नाम पर वोटिंग होता है। अगर जो लोग यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर या जाति से ऊपर उठकर अगर जो आदमी वोट करे, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जो जाति का बहुलता है आप लोग से कुछ छुपा हुआ है नहीं, लेकिन जाति बेसिस पर ही यहाँ इलेक्शन होता है। जाति का यहाँ जो है बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। कोई हारे जीते अलग की बात है, लेकिन जात से छोड़ के कोई नहीं जा रहा है अलग में। अगर उसका सोच ये हो कि हाँ, अच्छे कैंडिडेट को हम लावें, ईमानदार को लावें, जो सबके लिए काम कर सकता है, वैसा सोच अभी पनपा नहीं है। अच्छा, बीएसपी है, जन स्वराज पार्टी है, इन सब पार्टियों का कितना प्रभाव रहेगा? इस सबको कोई प्रभाव नहीं है, जनस्वराज का कुछ कोई प्रभाव नहीं। लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव होगा तो 5-10% वोट काटेंगे, उसके बाद साइलेंट हो जाएंगे। क्योंकि उस सबका मानसिकता ऐसा है वोटिंग का यहाँ बिहार में कि मेरा अपना आदमी, हम कहाँ वोट देंगे। लाख समझा दीजिए, पैसा लेगा, मुर्गा लेगा, दारू लेगा, सब लेगा, लेकिन वोट वहीं देगा जहाँ पर उसका माइंड सेट है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रभाव डालने जा रहा है, चाहे बहुजन यहाँ पर आ जाए या प्रशांत किशोर जी आ जाए या और कोई दल आ जाए, उसका कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं है। अच्छा, पीछे अगर 25 सालों की बात करें, 15 साल आप लोगों ने, चूंकि आपकी उम्र देखते हुए तो साफ कहा जा सकता है कि 25 साल की राजनीति आपने देखी होगी। 15 साल आपने नीतीश जी का शासन देखा, बीजेपी के साथ जो उन्होंने काम किया, अकेले भी किया। 10 साल लालू यादव जी का भी देखा, उससे पहले भी। तो कितना बदला है बिहार? बिहार में बदलाव तो बहुत हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। जैसे मान कर चलिए कि आपका रोड हो गया, बिजली हो गया, सिंचाई का साधन हो गया, जो मुख्य लोगों का जो आवश्यकता है उसमें जरा सा कमी नहीं हुआ है नीतीश जी की तरफ से। बेसिक जरूरतें पूरी हुई। बेसिक जरूरतें जो है सब पूरी हुई है, जिसके लिए बिहार लंबे समय तक तरसता रहा। हाँ, इसमें है। इनका सबसे ज्यादा अगर जो असर है तो भ्रष्टाचार पर और करप्शन पर नीतीश जी घेरे में है, और बाकी इनका सब चीज भी रहा, सुपर रहा, समझे कि नहीं। क्योंकि हमको कोई दल से मतलब नहीं है कि कौन दल क्या है या नहीं है, लेकिन जो सही काम करेगा। बिहार के नागरिक के तौर पे आपने जिस तरीके से बिहार को देखा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं। तो इनके आखिर में तो तरक्की हुई है, इसमें तो दो मत नहीं है। आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनती है ना, जनता चुनेगी, जनता तय करेगी। क्या चीजें हैं बिहार के सामने, मुख्य चुनौतियां जिसके ऊपर काम होना चाहिए? देखिए, चुनौतियां तो पहले भी हम आपको कह चुके हैं कि इसमें सबसे पहला जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, समझिए कि नहीं। और पूरे बिहार के उतना ग्लोबल में तो हम बात नहीं कर सकते हैं कि चलिए भाई उत्तरी बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है और दक्षिणी बिहार जो है सुखाड़ से मर रहा है, समझिए कि नहीं। लेकिन मान के चलिए 1-2 वो काम और नहीं करवाए। जैसे मान चलिए कोयल नहर वाली है, जैसे हम लोग गाँव ग्राम में रहने वाले, हाँ, अपने क्षेत्र की जहाँ तक ये बात है तो हमारे क्षेत्र में उस तरीका का कोई समस्या नहीं है। जो उस तरह का मुद्दा बनाया जा सके वो समस्या नहीं है हमारे क्षेत्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।